जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव साउथ ईस्टर्न रेलवे कैंडिडेट आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सर्वप्रथम सभी साथियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और हमारे गुरुजनों के लिए दो लाइनें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने सभी गुरुजनों के चरणों को प्रणाम करते हुए आगे की बात अपने शुरू करते हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं 25 जुलाई दिल्ली चलो अभियान के लिए। सर्वप्रथम मैं आप सभी भाई साथियों से कहना चाहता हूं कि हमने जो 25 जुलाई की तारीख चुनी है वो क्यों चुनी है। हमारी ग्रुप एडमिन और सभी भाइयों से राय मीटिंग होने के बाद निष्कर्ष ये निकाला गया कि 23 जुलाई से और 23 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई को चलने वाला मानसून सत्र में हम लोग दिल्ली में जाकर सभी केंद्रीय मंत्रियों से मिलें, जो कि एक फ्रूटफुल कदम होगा, मतलब सफल कदम साबित होगा। उसके लिए क्योंकि कुछ हमारे भाई 5 अगस्त की तारीख फिक्स कर रहे थे, या कोई भाई कोई दूसरी तारीख बता रहा था, या कोई भाई हमारी ये कह रहे थे कि अभी 15 जुलाई को आए हुए हैं 16 को और हम 25 जुलाई को फिर कैसे जाएंगे, और असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। लेकिन सभी तिथियों पे उन पर नज़र डालते हुए, उनकी उपयोगिता को देखते हुए निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो 25 जुलाई का प्लान है और जो 25 जुलाई को हम लोग करेंगे वो हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, एक माइलस्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा अगर हम इस कार्य को पूर्णतः सफल कर ले गए। क्योंकि हम जिनके पास जा रहे हैं, क्योंकि हर आरआरसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कोई भी आरआरसी अब ये नहीं कह रही कि हम स्टूडेंट को एडजस्ट करेंगे एक आध को छोड़कर। तो हमारा ये बिल्कुल नैतिक कर्तव्य है कि अब हमें हर दिशा पे कार्य करना चाहिए। वो सर्वप्रथम जो हमारी दिशा थी, जो कि हमने रेल मिनिस्ट्री के ऊपर काम किया, रेल भवन के ऊपर कार्य किया, और हमें लगता है कि वहाँ से हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जो कि अभी हम उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई रिप्लाई आया। अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, आगे का क्या होता है उसको हम आगे आपको अपडेट करेंगे। और इसके साथ ही जो 25 जुलाई का डेट फिक्स की गई, सभी की सहमति से फिक्स की गई है, और इस मानसून सत्र की उपयोगिता को देखते हुए फिक्स की गई है। और आगे की डेट में 5 अगस्त या 7 अगस्त की डेट में हम वहां पर जाके कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो कि हमारे लिए अच्छा साबित होगा। और क्योंकि 15 अगस्त के दृष्टिकोण रखते हुए वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत ही चाक चौबंद हो जाएगी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग कहीं पर एक्स्ट्रा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं जा पाएंगे। तो जिस कार्य के लिए हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं वो हमारा कार्य उतना सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें 25 जुलाई का जो हमने लोगों ने तारीख फिक्स की है उसमें हम लोगों को पहुंचना है। और सबसे अधिक वहां पर कौन से लोग पहुंच सकते हैं, कौन से हमारे साथी पहुंच सकते हैं, आप जो बहुत दूर से हैं, इसके बाद की जो तारीख फिक्स की गई है वो 21 अगस्त की है। 21 अगस्त हमारा फाइनल होगा, उसके बाद किसी को कहीं जाना नहीं होगा, क्योंकि भर्ती क्लोज हो जाएगी। फिर हमारा कोई भी प्रयास करना सफल नहीं होगा, उसका कोई भी फल नहीं निकलेगा। उससे पहले हमें एक प्रयास 25 तारीख को करना है, जिसका ये हमारा एक बीज पॉइंट होगा, जिसको हम जैसे कहते हैं अपने बीज को बोना, सभी मंत्रियों को अपनी समस्या का ज्ञापन देना, उनसे निराकरण करने के लिए आग्रह करना। वो रिस्पांस उनका क्या है, महोदय मंत्रीगण का रिस्पांस क्या है, जो कि हम 21 अगस्त को फाइनल देखेंगे। हमें 25 तारीख को दिल्ली पहुंचकर सर्वप्रथम क्या कार्य वहां पर करने हैं। सर्वप्रथम हमको जाके 10 से 12 जो गृह मंत्री हैं, अपने केंद्रीय मंत्री हैं जो कि इस समय शासन में हैं, उनसे अपना ज्ञापन देना है, अपनी समस्या का बताना है कि हम लोग 1.5 साल से लगभग परेशान हैं। हमको हमारा सीबीटी क्रॉस किया, पीईटी क्रॉस किया और डीवी क्रॉस किया, मेडिकल क्रॉस किया, सब में फिट होने के बावजूद हमें पोस्ट हमको नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद जो सेवा मुक्त कार्मिक है रेलवे के, उनको फिर से 3 साल के लिए आप भर्ती पर बुला रहे हैं। उनसे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो हम लोग हैं, उनसे तो प्रोडक्टिविटी हमारी 50 गुना ज़्यादा होगी।
और ये उनको बताना है कि हमको न रखते हुए, हमें पोस्ट ना अलॉट करते हुए अन्य कार्मिकों की कमी के कारण उनको रखने का ये रख रहे हैं। तो ये कहाँ का हमारे साथ न्याय है? ये हम लोग, हमारी जिंदगी कैसे हुई? वो तो 60 साल अपना क्रॉस कर चुके हैं, उन्होंने जो करना था कर चुके हैं। हम लोगों की तो नई जिंदगी है, हम लोगों की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? यही मंत्रीगण महोदय से हम लोगों को कहना है और सभी तक अपनी बात पहुंचानी है। उनका क्या रिएक्शन रहेगा, उनका उत्तर के लिए, हम लोग प्रत्युत्तर के लिए फिर 21 अगस्त का जो प्लान है उसमें सभी भाई लगभग 500 से 600 लोग हमने अनुमान लगाया कि पहुंचेंगे। वो सभी मिलकर लास्ट जो अपना प्रयास होगा उस दिशा में करेंगे। तीसरी दिशा है, जो भाई हमारे दिल्ली नहीं आ सकते या नहीं जा पा रहे हैं, वो हमको दूसरी तरह सहायता करते हैं। एक प्रकार ये भी है कि आप अपने आरआरसी में जाके वहाँ पर जो चेयरमैन सर हैं और एपीओ सर हैं, उनसे आप बोलिए कि क्या कोई रेल भवन से आपके लिए निर्देश आया है हमारे लिए, क्या कुछ किया जा रहा है इस दिशा में? अगर वहाँ का क्या उत्तर देते हैं वो लोग, हाँ ना कहते हैं, ना कहते हैं, या क्या उत्तर देते हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो उसका फीडबैक लेके मैं दिल्ली में जाऊंगा और अपनी बातों को रखूंगा। साथ ही मैं कुछ साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी वैकेंसी निकली थी ये आरआरसी की निकली थी। अभी भी प्रोडक्ट यूनिट, जिसको पीयू बोलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट हैं, जो कि हमारी 6 हैं। जैसे आईसीएफ रेल कोच फैक्ट्री है, कपूरथला है, वाराणसी में है, ऐसे करके 6 हैं। जो भी भाई अगर फ्री हो, जैसे हम तो बिजी रहेंगे, हम दिल्ली में काम करेंगे, हम अपना कार्य बिल्कुल 100% अपना दे रहे हैं। आपका भी एक नैतिक धर्म है कि आप इन जो भी प्रोडक्शन यूनिट हैं, इनमें आरटीआई के माध्यम से वहाँ पर खाली वैकेंसी का डाटा कलेक्ट करिए, जो कि हमें आगे चलकर हमें फाइनल रेल भवन में फिर से बात करना होगा, वहाँ पर देने में सहायता मिलेगी कि कम से कम हमको लोअर मेडिकल में सिर्फ 1300 से लेके 1500 लोग बचे हैं, इनको किसी प्रकार से भी एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लगभग 6500 से लेके 7000 वैकेंसी खाली है। ऐसा नहीं कि हमको कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बस मनोदशा या मनोस्थिति सही होनी चाहिए, काम उनको देने की स्थिति सही होनी चाहिए। और ये हमारे जो समय चल रहा है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा हमें समय दे सके। समय के पास इतना बिल्कुल समय नहीं है कि वो दोबारा हमें समय दे सके। जो ये 1-1.5 महीने का समय है, ये हमारे सभी भाई, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बिल्कुल उठ खड़े होइए। अगर आपके माँ बाप का सपना आपकी आंखों में है, आपके परिवार का सपना आपकी आंखों में है, तो आप बिल्कुल खड़े हो पाइए। हमें नसीब का तो पता नहीं, नसीब में मेरे क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी सफलता मुझे सफलता जरूर दिलाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ ही कुछ आप सभी का मुझे साथ चाहिए। अगर आप मुझे साथ आना चाहते हो, क्योंकि हमें अकेले जाकर हम लोग दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप 40 से 50 संख्या में जो भी भाई पास के रहते हैं, जो दिल्ली के, यूपी के, एमपी के, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से राज्यों से आने वाले जो भी मेरे दोस्त भाई हैं, दिल्ली से भी हैं, उन सभी भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि आप भारी संख्या में दिल्ली पहुँचें और जो हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है, इसको सफल करने में हमारी सहायता करें। आप साथी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर भाई आप मेरे साथी हो तो आप जुड़ना चाहते हो तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो मुझे लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि देश सेवा ये हमारे लिए रेल सेवा है और ये हमारा अंतिम प्रयास होगा जो 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। इसी के साथ ही सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।